हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी कैसे हो? एकदम स्वस्थ और एकदम खुश है ना? बस ऐसे ही सबको रहना है। इसलिए मैं ये लाइन डेली बोलती हूँ और डेली यही कहना चाहती हूँ, स्वस्थ रहें सभी लोग और खुश रहें। और इस लाइन को बोलते हुए ना मैं बोर होती हूँ और मुझे लगता है कि मैं हमेशा ही यही चाहती हूँ आप सभी के लिए और यही हमेशा कहना चाहूंगी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ होम डेकोर आइटम्स आपके साथ शेयर किए थे, तो मुझे कुछ फ्रेंड्स ने एडवाइस किया है कि ये जो वॉल है ना, जहाँ पर ये दीवान रखा हुआ है, तो पीछे यहाँ पर शुभम टिक के बैठता है। तो कोई भी टिक के जिस जगह पे बैठता है वहां निशान बन जाते हैं, तो हमें वॉलपेपर लगा लेना चाहिए। और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कल ही मैंने ऑनलाइन सेलेक्ट किए हैं वॉलपेपर, तो आने वाले हैं, तो वो हम जल्दी लगाएंगे। और थैंक यू इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। कई बार होता है कि हमें कितना भी कुछ जानकारी हो, लेकिन उस टाइम पर हमारा दिमाग काम नहीं करता उस चीज के लिए। ये देखती थी मैं, वॉल पर निशान है, लेकिन यहाँ पर वॉलपेपर लगा के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए, ये तो हमें जब हमने कमेंट पढ़ा तब हमें ये आइडिया आया और हमें बहुत पसंद आया, तो कल ही हमने उसको ऑर्डर किया है। ऐसा ही और भी बहुत सी चीजों में होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन हमें नजर नहीं आता है। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे फेस पर ना अजीब से निशान हो रहे थे, आंखों के नीचे ऐसे काले घेरे ज्यादा हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि लेट नाइट कई बार जग जाती हूँ, वीडियो वगैरह खत्म होते हैं, फिर कुछ एडिटिंग का काम बाकी रह जाता है, कभी सुबह जल्दी उठना रहता है टिफिन विफिन की वजह से, जो टेंशन होती है, नींद पूरी नहीं हुई है, क्या कारण है, और ज्यादा डार्क हो गया था और कुछ ना कुछ दाने, कहीं ऐसे चेहरे पे निशान वगैरह। तो मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको बोला कि आजकल मेरा स्किन बहुत खराब हो रही है, चेहरा खराब हो रहा है। और तो उसने बोला कि क्यूर स्किन करके ऐप है, उसमें तुम देखो, वहां पर हर टाइप की स्किन का ट्रीटमेंट होता है। तो वही होता है कि हम लोग जल्दी डॉक्टर्स के पास जाना नहीं चाहते हैं, और अगर चाहें भी तो अब ये कोरोना है तो जल्दी कोई चाह कर भी नहीं जा सकता है। तो पहले मैंने जब सुना तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, देखेंगे कभी। फिर उसने तो मुझे बताया ही, फिर मैंने फेसबुक में भी एक दिन देखा कि इसी ऐप के बारे में ही दिखा रहे थे स्किन के लिए, और ये ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मुझे लगा कि चलो एक बार मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया, क्योर स्किन, एकदम फ्री है, कुछ चार्ज नहीं। जब उस ऐप में गए तो फिर वहां पे सवाल शुरू होते हैं कि आप मैरिड हैं या आपकी प्रेगनेंसी है, ये क्या प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि वहां पर ना स्किन को लेकर के, फेस के लिए और हेयर के लिए सारे ट्रीटमेंट होते हैं। तो फिर आपको अपना सेलेक्ट करना होता है, और जैसे आपको जो भी वहां पे क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, हिंदी, इंग्लिश या जो भी। तो फिर आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, फिर सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये जो ऐप है, यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन होती हैं और जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो सर्टिफाइड डॉक्टर्स के थ्रू होती है। तो आप उनसे डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो और इस ऐप में क्या है ना, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे सपोज यहाँ साइड में है तो वो पिक्चर लेते हैं, 2 पिक्चर देनी होती है, एक तो फ्रंट क्लोजअप और एक साइड क्लोजअप, और डे लाइट में देनी है। किसी तरह का कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, नेचुरल, चाहे भूतहा मुंह दिख रहा हो वो दिखना चाहिए नेचुरल। तो डॉक्टर्स देखते हैं, फिर समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसी हिसाब से फिर आपके लिए किट तैयार होती है। और वो वहां पे ये सब भी पूछते हैं कि भाई जैसे आपकी कितने सालों से आपको ये प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी है तो उस हिसाब से अलग से रीजन होते हैं ना, क्योंकि हर स्किन में जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं तो कोई ना कोई रीजन होता है। हार्मोनल प्रॉब्लम है, मैरिड हैं, या फिर आपकी कोई और दवाएं चल रही हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, इसलिए कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिर आप उनके आंसर देते रहते हैं, और ये भी जो भी आप क्वेश्चन और आंसर दे रहे होते हैं ये सेफ रहता है, और उसके बाद फिर किट तैयार होती है। तो मेरे लिए भी एक किट आई है क्योर स्किन की ओर से, और इसमें मतलब ये है कि ये जो दवाएं हैं ये तो मैं जब लगाऊंगी तो आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि इनको मैं किस तरीके से लगाती हूँ। इसमें 4 चीजें आई हैं, जैसे जेल आया है, क्लींजिंग फेस वॉश आया है, और एक क्रीम आई है। तो हर स्किन की प्रॉब्लम्स के हिसाब से, क्या आपको इश्यू है उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट होता है। हर किसी का अलग होगा। ये जो किट आता है ये पर्टिकुलर ऐसा ही सबको नहीं मिलता है, या ये जो भी दवाएं हैं, और इसकी प्राइस है 1500।
पहले तो 1500 सुन के ही लग रहा था कि काफी महंगी है, लेकिन फिर अगर ऐसे देखा जाए तो जैसे डॉक्टर्स की फीस इसी में इंक्लूड है, घर बैठे दवा मिल रही है, तो इसका डिलीवरी चार्ज भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोबारा तिबारा कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, चैट के थ्रू, कॉल के थ्रू बात भी कर सकते हैं कि भाई हमने ये लगाया 10-15 दिन बाद, अब हमें इसका ये इफेक्ट है और अब हम इसके लिए अब आगे क्या करें, तो वो उसकी भी सलाह देते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो डॉक्टर के पास अगर आज आप जा रहे हैं तो भी वही फीस लगती है, आप 4 दिन बाद भी आप पूछने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, तो भी आपको फीस देनी है। यहाँ पर दोबारा तिबारा कितनी बार आपको फीस नहीं देनी है। जो आपकी किट दी गई है, वो जो मेडिसिन है, उनको आपको कंटिन्यू करना है। चेंज करना होगा तो फिर वो बताते हैं, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं होता। तो ये चीज अच्छी है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हर टाइप की स्किन पे मतलब लोग यूज कर सकते हैं, सूट करता है। और हर एज के, जैसे बच्चों के लिए भी अगर हेयर की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है स्किन में, तो वो भी ट्रीटमेंट आपको वहां पर मिलता है। तो सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। और डाउनलोड करेंगे आप लिंक, आप ऐप में जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। और याद रखना, डे लाइट में अपनी पिक्चर देना, 2 फोटोज भेजना। और जो भी प्रॉब्लम है, आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप वो दे सकते हैं। जैसे अलग अलग तरीके की स्किन की डिसीज होती है, किसी को स्पॉट्स हो जाते हैं, या जैसे हेड में भी जैसे हेयर वेयर का जो इश्यूज है, फॉल का है या डैंड्रफ का है, सबका अलग अलग इश्यू है, तो वो ट्रीटमेंट भी वहां पर बहुत ही आसानी से मिलता है। और क्योर स्किन के सभी प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, सेफ हैं। इस प्रोडक्ट को लड़का हो या लड़की सभी लोग यूज कर सकते हैं। शाम के टाइम पर जो हमारी बेडरूम वाली बालकनी है, वहां पर मैं बैठी हूँ इस टाइम पर, और ऐसा व्यू है, अच्छा लगता है। 5 बजे के बाद मेरी चाय वगैरह जैसे हो रही है, चाय पीनी है मुझे, तो मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ अपनी चाय लेकर के। शुभम का ट्यूशन का टाइम होता है तो वो निकल गया है ट्यूशन के लिए, और आज वो दूध पी करके गया है। जैसे कई बार होता है ना, वो दूध नहीं पीता, वापस आने के बाद पीता है, तो वो चला गया। मैं थोड़ी देर तक बैठी हुई थी बालकनी में। और फिर यही होता है कि 6 बजे के बाद फिर मैं किचन के काम शुरू करती हूँ। जब मैंने चाय बनाई थी ना, उसी टाइम पे मैंने चने की दाल धो के रख दी थी और भिंडी धुल के रखी है। एकदम ताजी भिंडी आई है, बिल्कुल छोटी छोटी सी भिंडी है, पतली पतली सी नरम। और ये देखो किचन में थोड़ा चेंज लग रहा है ना, मैंने गैस का डायरेक्शन चेंज किया है। कैसा लग रहा है बताना मुझे। इस डायरेक्शन से शूटिंग करने में आपको देखने में सही लग रहा है या पहले वाले डायरेक्शन में? क्योंकि काफी टाइम बाद मैंने ऐसा किया है। पहले शुरू में ऐसे ही गैस रखा हुआ था, जब वो बर्नर खराब हो गया था फिर मैंने घुमा दिया गैस को, और अब वापस पहले जैसा डायरेक्शन कर लिया है। और अब मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये सारी चीजें कट करी हैं, क्योंकि जो चना दाल है, चना दाल मसाला बनाने वाली हूँ मैं, छौंक करके बनाएंगे। तो मैंने कुकर में सरसों का तेल डाल करके गरम किया है, और जैसे ही तेल गरम हो गया है तो इसमें मैं डालूंगी जीरा, हरी मिर्ची डाली है और बारीक कटी हुई, और अदरक का कद्दूकस किया हुआ पेस्ट, थोड़ी सी हींग डाली है। आप पसंद करें तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, मैंने लहसुन नहीं डाला है, अदरक कद्दूकस किया। और इसमें प्याज डाली है। अब प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, हींग, जीरा, ये सब डाल करके भून लिया है। प्याज हल्का गुलाबी सा हो रहा है, नरम हो जाती है प्याज, भुन गई है। हल्की प्याज भुनने के बाद ही अब मैंने डाला है टमाटर, तो 1 बड़ा टमाटर डाल करके भी भून लिया है। वैसे चाहे तो पहले दाल बना करके फिर बाद में तड़का बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे फ्राई छौंक दे रही हूँ, फिर दाल डाल दूंगी। अब मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची भी डाला है टेस्ट के हिसाब से, और बहुत जरा सा गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है तो बहुत स्ट्रांग रहता है ना। नमक डाल दिया है इस टाइम पर, जिससे टमाटर गल जाएं और सूखे मसाले सारे अच्छे से भुन जाएंगे, पेस्ट बन जाएगा। तो थोड़े से गरम मसाले से थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट आएगा दाल का। तो दाल मसाला है ये, चने की दाल, तो इसको भिगो के रखने से ये जल्दी से पक जाती है, क्योंकि इस दाल को पकने में टाइम काफी लगता है। तो वही जब मैंने चाय वाय पी लिया, शुभम को दूध दिया, थोड़ी देर बालकनी में बैठी थी ना, तभी एक बार आई थी। ये था कि क्या बनाना है, पहले से सोचना रहता है ना, तो ये बनानी थी दाल तो मैंने धुल के रख दी थी, तो अच्छी भीग गई है, इसलिए बड़े बड़े दाने दिख रहे हैं ना। चने की दाल डाल के मैंने मसाले के साथ में भून लिया है, और फिर भी
मतलब एक सीटी आएगी, फिर हम आँच धीमी कर देंगे, फिर इसे 3-4 विसिल लूंगी, क्योंकि जब तक ये दाल अच्छे से गल नहीं जाती है फिर वो टेस्ट भी नहीं आता है। पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि दाल पकने के बाद ज़्यादा सी हो जाती है, फिर वो सूख जाती है, क्योंकि पानी सोख लेती है ना दाल, और टाइम भी लगता है पकने में, इस वजह से भी फिर बाद में दाल गाढ़ी होके पानी मिला वो टेस्ट नहीं रहता है। और ये स्प्रिंग अनियन है, ज़्यादा सा आया था तो मैंने बैंगन के भरते में डाला था ना उस दिन, उसके बाद से आधा रखा हुआ था फ्रिज में, तो अभी निकाल करके साफ कर रही हूँ मैं, और ये पूरा यूज़ कर लूँगी। तो मैं बनाऊंगी भिंडी ना, इसके लिए मैंने भिंडी काटूंगी, और ये पहले चावल मैंने भगोने में धो के रखे हैं। जैसे चावल धो के रख दिया, मैं भिंडी जितनी देर कट करूंगी तो चावल भीग जाएगा। तो भिंडी को ऊपर और नीचे का हिस्सा निकालती हूँ मैं, बाकी भिंडी छोटा छोटा बारीक बारीक काटती हूँ। इन लोगों को ना फ्राई फ्राई भिंडी पसंद है, और वो बिल्कुल छोटी छोटी भिंडी कटती है तो वो अच्छे से फ्राई होती है। और स्प्रिंग अनियन का यूज करूंगी मैं, प्याज वाली भिंडी बना रही हूँ तो नॉर्मल प्याज ना डालते हुए स्प्रिंग अनियन डालूंगी। तो प्याज वाला जो पोर्शन है, स्प्रिंग अनियन भी और वो ग्रीन पार्ट भी दोनों काट लिए हैं। अब कढ़ाई रखी है मैंने गरम करने को, उसमें सरसों का तेल डाल करके गरम किया है। हम सरसों का तेल यूज करते हैं, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल जो यूज करते हैं। और मैंने अजवाइन डाली है, भिंडी में हमेशा अजवाइन से ही छौंकती हूँ। और फिर पहले मैंने इसमें प्याज वाला हिस्सा डाला है, जिससे जो प्याज है वो अच्छे से पहले भुन जाए, क्योंकि वो जैसे ही हम ग्रीन पार्ट डालते हैं तो वो बहुत जल्दी भुन जाता है, नरम रहता है। तो और बाकी का हरा प्याज डाल करके भी भून लिया है साथ में। तो ये हल्का सा फ्राई हुआ है, बाकी ये और सब्जी जैसे भिंडी फ्राई होगी ना तब तक ये और अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब मैंने हल्दी डाला है तेल में, क्योंकि हल्दी डालने से फिर सब्जी का कलर अच्छा आता है। तेल में डालने से, मतलब बाद में हम डालते हैं वो अलग बात रहती है, पर तेल में हल्दी का कलर अच्छा चढ़ता है। और बस ये कटी हुई भिंडी डाली है, एकदम छोटी छोटी भिंडी काटी। कई बार ऐसे बच्चों को आदत लग गई है ना, जब मैं टिफिन में देती थी तो भिंडी पराठा इन लोग को बहुत पसंद है, नाश्ते में भी और फिर टिफिन में भी। और कभी अगर बड़ी बड़ी मैंने ऐसे मोटी मोटी काट दी ना तो फिर बच्चों को अलग स्वाद लगने लगता है, फिर ऐसे तो बोलेंगे कि आज भिंडी कुछ अलग लग रही है, फिर मैं समझ जाती हूँ कि बड़ी बड़ी जो भिंडी है वो अच्छे से फ्राई नहीं हुई है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं लोग। तो मैंने छोटा छोटा सा काटा है और इसे ढक दिया है। अभी नमक नहीं डाला, अगर इस टाइम पे नमक वमक डाल दो ना और फिर ढक दो तो फिर बहुत गीली गीली हो जाती है भिंडी। और इसीलिए भिंडी बनाने से पहले हमेशा धुल के रख लो, ताकि ड्राई हो जाए, पानी पूरा सूख जाए, तब फिर वो खिली खिली भिंडी बनती है। अब भिंडी में मैंने नमक डाला है, और ये रॉक सॉल्ट है, इसलिए वो ऐसे ऐसे अंगूठे से गिराना पड़ रहा है। अगर एक जगह डाल दो ना, कई बार फिर ऐसा होता है वो चिपक जाता है, उस जगह पे ज्यादा सा हो जाता है, इसलिए ऐसा फैलाया है। और अब सूखे मसाले डाल रही हूँ मैं, धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। भिंडी में मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ, सिर्फ धनिया पाउडर और लाल मिर्ची और हल्दी कलर के लिए। और बस अब इसको फ्राई कर लेंगे। नॉर्मल प्याज भी डाल के इसी तरह बनती है, पर अब चूंकि स्प्रिंग अनियन रखा हुआ था जैसा कि मैंने बोला, इसलिए मैंने डाल दिया। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा लगेगा। फर्स्ट टाइम मैंने स्प्रिंग अनियन का यूज किया है भिंडी में, पर मुझे लगता है हर सब्जियों में सीजन में आता है ना, तो ज्यादातर सब्जियों में जैसे डाल के मैंने ट्राई किया, अच्छा ही लगता है, इसलिए आज रिस्क लिया है मैंने। और ये गैस बंद कर दी, भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है। बाद में नमक डाल के ढकती नहीं हूँ मैं। और जो चावल भिगो के रखे थे ना मैंने, वो मैंने इंडक्शन में रख लिए हैं। और सब तो चावल मैंने इंडक्शन में रखे हैं, आंच धीमी कर लिया है और पतीले में चावल पक रहे हैं। तब तक मैंने आटा निकाला है और आटा गूंथ रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालती हूँ मैं आटे में, और रोटियों के लिए बहुत ज्यादा सख्त आटा नहीं रखती हूँ मैं, और बहुत गीला वाला भी नहीं कि ऐसे बहुत ढीला रहे, पिच पिच। जैसे पराठे का आटा लगाती हूँ मैं, बस उससे थोड़ा सा ढीला रहता है। और चने की दाल जो है, कुकर खोलकर देखा है, इसमें धनिया पत्ता काट के डाला है, और दाल हमारी खूब अच्छी गल गई है। ये देखो, जो अभी हल्का सा मतलब पानी और ये दाल ऐसा दिख रहा है, जैसे जैसे ठंडी हो जाती है फिर वो बहुत गाढ़ी हो जाती है दाल, तो इसलिए इतना रखा है मैंने, जैसे पानी ज्यादा डाला था ना पहले ही। और अब मैंने ढक दिया है डोंगे में निकाल करके। तो दाल सब्जी तैयार, चावल पक रहे हैं, इंडक्शन में मैंने ढक दिया है भगोना, और दूध रखा है उबालने को। इसी टाइम पे दूध वाले भैया आते हैं, आजकल देर से ही आते हैं वो। पहले आते थे जब मैं काम शुरू कर रही होती थी, अक्सर आपने देखा होगा वीडियो से, पहले मैंने दूध चढ़ाया फिर आगे काम शुरू किए। 6 बजे आ जाते थे पहले, और अब आजकल थोड़ा देर से ही आते हैं। तो अभी रखती हूँ फिर खाना बनाते टाइम तक। और यहाँ रोटियां बनानी शुरू कर ली है मैंने।
मैंने बताया था ना कि जो स्वामी समर्थ केंद्र जहाँ से हम लोग जुड़े हैं वहाँ साप्ताहिक पारायण होते हैं। साल में 2 बार होते हैं, एक दिसंबर में और एक मई जून के टाइम पर। तो इन दिनों है सप्ताह। तो शुभम और गुप्ता जी जाएंगे केंद्र में। तो कल भी गए थे, कल डे 1 था, आज सेकेंड डे है। 7 दिन का सप्ताह होता है। मैं 17 तारीख को जाने वाली हूँ दिंडोरी। दिंडोरी हमारा मतलब केंद्र का मेन मंदिर है, वहां जाऊंगी मैं। और ये लोग यहीं केंद्र में जाएंगे, पारायण में बैठ रहे हैं ना दोनों लोग। तो बस अब यहाँ खाना पीना पूरा जल्दी जल्दी बना के, जैसे रोज ही होता है टाइम से ही। इन लोग को जाना तो 9:30 के 10 के करीब है। 10 बजे जाएंगे, फिर वही 12 तक आ जाते हैं। 2 घंटा सेवा करते हैं वहीं पर। वो जो पाठ होते हैं ना, तो टाइमिंग रहती है, हर किसी को टाइम सबका अपना अपना नोटेड होता है टाइम की। इतने से इतने बजे तक वो बैठेंगे, इतने से इतने बजे तक वो। तो वो कंटिन्यू रहती है सेवा, मतलब नॉन स्टॉप होती है 7 डेज के लिए। तो बस अब यहाँ मैंने ये बनाया खाना, रसोई साफ कर ली है, दूध ढक दिया है। ये सब काम लाइन से प्रोसेसिंग में चलते रहते हैं। रोटियों में घी लगा के रखना है, बर्तन पूरे धुल लेने हैं, रोज का वही रहता है। अब देखो ऐसे चेंज किया है ना डायरेक्शन, तो मुझे ऐसे चेंज लग रहा है ना। और मतलब ये लोग पारायण पूरा वैसा पारायण नहीं कर रहे कि पूरा पाठ करें, सेवा बस उसमें शामिल होने का वैसा वाला। इसलिए जो पूरा पढ़ते हैं ना, विधिवत पारायण में बैठते हैं, उनको पूरी पोथी पढ़नी होती है, पूरा 7 डेज में खत्म करना होता है। जैसे नवनाथ पारायण है या फिर स्वामी चरित्र है। ये लोग माल जप करना है या फिर 3 अध्याय करते हैं जैसे डेली वाला, वैसा वाला इन लोगों का है। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर इन लोगों को रेस्ट भी मिल जाएगा, तो टाइम से खाना हो गया। इसके बाद ये कि नहीं कि खाने के तुरंत बाद जाना हो, 1-1.5 घंटे का भी अच्छा खासा टाइम है इन लोग को, 10 बजे तक जाना है। और वागले तो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है मजा आता है ना वागले को देख के, मुझे यही एक्सपीरियंस। आज तो शाम के टाइम जब मैं खाना बना रही थी तो टीवी में काशी में गंगा जी की आरती दिखा रहे थे ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। बस खाना भी हो गया है। कल फिर मिलते हैं हम लोग नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।